अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की मोटिवेशनल स्टोरी हरन और शेर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, जबकि शेर की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 58 किलोमीटर फ़ी घंटा है। रफ्तार में इतने बड़े फासले के बावजूद भी बेशतर मौक़ों पर हरन शेर का शिकार हो जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब शेर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए हरन भागता है तो उसके दिल में पक्का यकीन होता है अब शेर उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। वो शेर के मुकाबले में कमज़ोर और नातवां है और उससे बचकर निकल नहीं सकता। निजात ना पा सकने का खौफ उसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर करता है कि अब उसके और शेर के दरमियान कितना फासला बाकी रह गया है। खौफ की हालत में यही सोच हरन की रफ्तार पर असर अंदाज होती है और शेर करीब आकर उसे दबोच कर अपना नवाला बना लेता है। अगर हरन पीछे मुड़कर देखने की अपनी इस आदत पर काबू पा ले तो कभी भी शेर का शिकार नहीं बन पाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम इंसानों की भी फितरत बन जाती है कि हम हर लम्हे पीछे मुड़कर अपने माजी को तकते और कुरीदते रहते हैं। पीछे मुड़कर देखना हमारी हिम्मतों को पस्त, तबीयत और रवैयों को अफसुर्दा करता रहता है। कितने ही ऐसे वहम और खौफ हमारा पीछा करते हैं जो हमें नाकामियों का नवाला बनाते रहते हैं कि हम कहीं नाकाम ना हो जाएं। इस सोच की वजह से हम अपना मकसद हासिल करने के काबिल नहीं रहते। इसलिए मेरे दोस्तों, बेहतर यही है कि हम अपनी नाकामियों को भुलाकर कामयाब ज़िंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। नाकामियों को भुलाकर कामयाबी की तरफ एक कदम उठाएं और दूसरा खुद ब खुद उठता चला जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।